नमस्कार, मैं हूं आकाश और अभी की एक बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही मैंने अस्पताल की खबर चलाई थी, आयुष अस्पताल की, जो सिवान के महावीरी पथ में चलता है। वहां पे हमने दिखाया था कि कैसे एक दबंग सुमन सिंह, जो वहां का कर्मचारी है, वो कैसे दबंगई करता है और पूरे अस्पताल को अपने प्रभाव में रखता है। साथ ही साथ वो कितना चरित्र का गिरा हुआ है, वो व्यक्ति हत्यारा है, किस तरह से परेशान करता है अपने परिवार के लोगों को। इन सारी चीजों को मैं बता रहा हूं आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार वो प्रताड़ित करता रहा है अपनी बेटी को। जब ये खबर चली तो इस खबर का आरोप ये लगा कि पत्रकारों को उनकी पहली पत्नी की बेटी, जो उनके प्रताड़ना से, उस शख्स के प्रताड़ना से आत्महत्या कर चुकी थी, उनकी पहली पत्नी की बेटी को मारपीट किया और जम के पिटाई की है। शरीर पे इतनी चोट है, चल भी नहीं पा रही है। फिलहाल वो हमारे साथ हैं और पूरी बात बताएंगे कि कैसे उसको प्रताड़ित किया गया है। जो बात मैंने अपने खबर में बताई थी, वो खबर ये थी कि वो लगातार प्रताड़ित करता रहा अपने परिवार को और उसके चलते उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। उनकी बेटी हैं, उनसे हम कहेंगे कि आप यहाँ आए और बताइए क्या मामला हुआ है, क्यों आपकी पिटाई की गई है कल। जी, उनको पता चला मेरे फादर को कि आप लोग हॉस्पिटल में गए हैं, तो वो हमारे पे आरोप लगा दिए अपना कमी छुपाने के लिए। और मेरे भाई को प्रसारित करने लगे कि वही भेजी है मीडिया को। वो मेरे को बोलने लगा कि ये सब क्या कर रही है। वो हमें किसी भी हाल से चैन से जीने नहीं देना चाहते हैं। मेरी मेरी माँ उन्हीं के वजह से सुसाइड की। उनको इतना मारा गया था, इतना उनको ड्रिंक करके पीटा जाता था कि वो डिप्रेशन में चली जाती थी। वो अपने बच्चे को भी नहीं समझ पाती थी और हम लोग को भी माँ से दूरी बनाए रखते थे हमारे पिता। क्या कारण था कि वो मारते पीटते थे आपकी माँ को, पहली माँ को, जिनकी मौत हो उनको गई? पसंद नहीं करते थे, इनका कैरेक्टरलेस था, कैरेक्टरलेस है ये मेरी माँ को शुरू से नहीं चाहते थे, 7-8 साल तक छोड़ दिए थे। इस वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब रहती थी और हम लोग को भी माँ से बोलने नहीं देता था, अलग ही रखता था और बहुत ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया जाता था। आपकी तो शादी हो चुकी थी, आप यहाँ क्यों? जी, हमारे भी शादी दबंगई में हुआ है और ज़बरदस्ती किए हैं हमारे फादर, वो लोग नहीं चाहते थे। तो इसी वजह से वो लोग हमको कभी एक्सेप्ट नहीं किए सर। तो जी। आप कहीं की नहीं रहे, वहां से घर से निकाल जी, दिया गया? वहाँ से भी निकाल दिया गया है, डिवोर्स फाइल कर दिया, हमारा केस चल रहा है, यही केस किए हैं, उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि उसमें पैसा लगेगा सर। और हमको वकील से बोल रहे हैं कि तुम वकील से बात करो, जाओ अपना केस लड़ो, तो हमारे पास पैसा थोड़ी है सर कि हम केस लड़ें, हम तो खाने पे मोहताज हैं। एक एक पेनक्रियाज बच्चा पीड़ित है और उसका बेटा आपका? बेटा, और काफ़ी समय से, बचपन से उसको बीमारी है और लाइफ समय तक रहेगा और उसको लेके हम झेल रहे हैं। पैसा के अभाव में सर उसका दवा भी पूरा नहीं चल पाता देखिए, है। आपको बता दें कि जब हमने ये खबर चलाई थी तो इस खबर के जस्ट बाद उस अस्पताल के जो प्रभारी थे, उन्होंने उस व्यक्ति का, उस दबंग व्यक्ति का मकान छोड़ दिया था। क्योंकि मैंने सवाल किया था कि आप प्रभाव में आकर उनके घर में ही रहते हैं, तो अगले दिन ही उन्होंने मकान खाली कर दिया था। और इसका भी आरोप इस लड़की पे लगा था, जो उनकी अपनी बेटी है, पहली पत्नी की बेटी है, उस पे लगा था। और इसके चलते कल जम के पिटाई की है पति पत्नी ने मिलकर, यानी दूसरी माँ ने और इनकी पति ने। कैसे मारा है, लोग बताइए क्या जो हुआ? जी, वो लोग प्लानिंग किए थे, हमको जान से मारने की कोशिश किया गया है। गर्दन पे पूरा पैर रखा गया है, ये पूरा लड़ा के मारा गया है, कार के अंदर यहाँ फटा है, यहाँ पे काफ़ी चोट लगा है, पीठ पे, कमर पे लगा है। ये सब ये देखिए, पूरी तस्वीर ये आप देख सब सकते हैं कि कैसे बाल चोट लगा है। ये तस्वीर बाल आपको दिखाना नोचा चाह रहा गया है है, कि किस तरह से ये चोट लगी है। हाथ पे ये ये सब पूरे काटा शरीर गया में जो है। ये तस्वीरें जो बता रही हैं, वो ये साफ कर रही है कि निश्चित रूप से वो व्यक्ति दबंग तो है ही, साथ ही साथ काफी नीच सोच का व्यक्ति है, जिसका नाम सुमन सिंह है और जो आयुष अस्पताल में लिपिक के पद पर कार्यरत है। और वो स्थानीय अधिकारियों को, कर्मचारियों को परेशान तो करता तो था ही, साथ घूसखोरी भी करता था, उनसे कमीशन खोरी भी करता था, अस्पताल की दवाइयों को भी बेचने का आरोप है। और अब अपनी बेटी को भी, जो पहली पत्नी की बेटी है, जो उसकी प्रताड़ना के चलते आत्महत्या कर चुकी हैं, उस पे भी आरोप लग रहा है। आपके पिता पे एक हत्या का मामला भी सामने आया। क्या जी, था? जी, क्या हुआ था? सही बात है। उसमें भी उनका हाथ हाथ था या साथ था, जो भी कह सकते हैं, हम्म। नाम था, वो पैसा के दे के दबा दिया गया। जी। अच्छा, एक चीज और बताइए कि लगातार शराबबंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी हाल ही में एक अस्पताल में शराब का बोतल मिला था, उसको लेकर बचाया गया था, ऐसा कुछ
था क्या मैटर? जी, ये भी मैटर है, ये उनका डीआईएमओ है, वो बचाया, चाहे उनके अधिकारी बचाएँ, ये भी बात सामने आया था, हमें पता है जहाँ तक थोड़ा अभी भी शराब पीते हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल उनका उनका सारा सारा गैंग है, ड्रिंकर का गैंग है, अब जो भी कह सकते हैं। और हम यहाँ पे रहते थे सिवान में, मेरा भाई वो घर दिलवाया जब ससुराल से निकाला गया तो, बाप से लड़ के। भाई एक साथ देता है तो वो चाहते हैं कि भाई भी साथ ना दे, इसको कोई ना पूछे। अगर मेरे कोई रिलेटिव हेल्प करते हैं तो उससे भी गाली-गलौज करते हैं कि कोई मेरा हेल्प ना करे, ये मर जाए या तो यहाँ से भाग जाए। आप बताइए हम इस बच्चे को छोड़ के कैसे मरें? हम एक माँ हैं ना, कैसे मरें? आज मेरी माँ नहीं है तो हम लोग को कितना दिक्कत हो रहा है, वो तो हम समझ रहे हैं ना। आप बताइए हम हमें कोई इंसाफ चाहिए। एक बेटी कैसा ये कानून है कि एक बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है? किस काम का कानून कि माँ-बाप के घर में बेटी एक सेफ नहीं है। हर बाप के अंदर घर में एक बेटी अपने आप को सेफ महसूस करती है, कल लेकिन कौन-कौन मारा है? कैसे मेरी मारा? मेरी स्टेप मदर, मेरी सौतेली माँ मारी है और फादर मरवा रहे थे, वो खुद देख रहे थे, छुड़ा भी नहीं रहे थे। और इसके पहले मेरे फादर भी मारते थे बहुत, गाली देते थे, घर से निकालते थे, यहाँ नहीं रहने देंगे। पहले वो लोग गाँव पे रहते थे। जब हमारा पार्लर और बुटीक चलने लगा तो उन लोग को अच्छा नहीं लगा कि ये कमा रही है, खा रही है, अब यहीं पे ये रह जाएगी। तो वो लोग आके गाँव से हमें उसी रूम में गाली-गलौज, मारना-पीटना, खाना बंद कर देना, किचन का सारा सामान छुपा देना। मेरी सौतेली माँ करती थी कि ये प्रसारित होके यहाँ से गाँव चली जाए या फिर मर जाए, कुछ भी हो जाए, हम लोग को नहीं मतलब है। फिर हम बोले कि नहीं हम यहीं पे रहेंगे, हम गाँव में जाके क्या करेंगे? गाँव में कोई सुविधा नहीं है, बच्चा का भी लाइफ खराब होगा। यहाँ पे हैं तो 2 पैसा कमा रहे हैं सर। तो फिर एक रूम खाली हुआ फिलहाल, कोई रेंटर खाली किया सबसे ऊपर वाले मकान में, तो हम जाके उसमें रहने लगे। उसमें रहने लगे तो फिर हमको उसमें भी सही से रहने नहीं दिया जा रहा है। कुछ न कुछ माध्यम बना के हमको प्रसारित किया जा रहा है कि अभी भी ये इसमें ना रहे, या तो मर जाए और नहीं तो कहीं भाग जाए। तो हम कहाँ जाएँ? पूरी खबर आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव, और ये पूरा बयान आपने सुना, ये उस शख्स का बयान है जो व्यक्ति सिवान के आयुष अस्पताल में लिपिक के पद पे है और इतना दबंग है कि वहां के अधिकारी भी उनके घर में रहने को मजबूर थे। लेकिन जैसे ही मैंने ये खबर चलाई थी, उस खबर के बाद अगले दिन ही उस अधिकारी ने अपने बचने के लिए उनका घर भी छोड़ दिया और दूसरी जगह रेंट पर रहने लगे। और उसके बाद इसका आरोप लगा उनकी बेटी पर, और इस बेटी को जम के पिटाई की गई है। जो इनसाइड में आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से चोट लगी है। सिंह जो दबंग व्यक्ति है और अपने प्रभाव में पूरे अस्पताल को रखता है और लगातार यहाँ पे ट्रांसफर डिस्ट्रिक्ट में है, वो अपनी बेटी को यह आरोप लगा रहा है कि उसके चलते मीडिया वाले लोग सारी बात जाने हैं। अंदर की बात कैसे पता चली, ये हमारे अपने सूत्र होते हैं। लेकिन इस बेचारी महिला पे, अपनी बेटी है, पहली पत्नी की बेटी है, उसे भी मारने की कोशिश की जा रही है। कल इनके गर्दन पे पैर रखा गया, इनके सर पे ये चोट लगी हुई है और भी बहुत सारी चोटें मैं आपको इनसाइड में मैंने दिखाया है और देख भी रहे हैं आपके इनसाइड में वो सारी तस्वीरें दिख रही हैं, क्योंकि महिला है और बहुत सारी चोट ऐसी जगहों पे है जो दिखाई नहीं जा सकती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक दबंग कर्मचारी जैसे ही उसकी पोल खुलने लगी, वो अपनी बेटी तक को भी नहीं छोड़ रहा है, मारपीट कर रहा है। यहां तक कि शराब पीने का भी आरोप लगा है। शराब भी पीता है, अपने कुछ लोगों के साथ अपने घर में शराब पीने का धंधा करता है। तो ऐसे में जिला प्रशासन, बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो बेटी बचाओ अभियान का नारा दे रही है, महिलाओं को सम्मान की बातें कर रही है, वो क्यों अभी तक चुप बैठी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों इस महिला को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जरूरत है एक ठोस और उचित पहल की कि ऐसे दबंग पिता जो अपनी ही बेटी को गलत नजर से देखता है, उसकी मारपीट करता है और उसके परिवार को भी बर्बाद कर चुका है, अपनी दबंगई के चलते अपनी दूसरी शादी किया, इतने ज्यादा उम्र के बावजूद भी उसने दूसरी शादी की है, अपनी पहली पत्नी प्रताड़ना के चलते आत्महत्या कर चुकी है। तो ये सारे आरोप लग रहे हैं जो कोई और नहीं लगा रहा है, उनकी अपनी बेटी लगा रही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अस्पताल में गबन का जो मामला है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पे ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। सिवान से आकाश।